तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, पहला क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। तो गाइज इसके बारे में हम थोड़ा और बता देते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी। सन 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की थी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो इसके विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। तो इसका में क्या था कि ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 सी, अर्थात सही आंसर इसका 3 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक थी? तो उस काल में क्या था? इन वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक उस समय हमारी क्या थी? मोहरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला खोजा हुआ शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी चीज हड़प्पा खुदाई में नहीं पाई गई? तो गाइज यहाँ पर खुद लिखा है, ये थोड़ा वर्ड है। क्या है? खुदाई है। क्या है? खुदाई है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या है? खुदाई। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज हड़प्पा खुदाई में नहीं पाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा शिखर रहित मंदिर, अर्थात डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? जो जैसे कि मैंने भी वीडियो में शुरू में बताया था कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, जो कि दयाराम साहनी ने की थी रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित या साबित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। उस टाइम में भी ये सब थी और आज के टाइम में भी ये सब पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर कृत्रिम गोदीवाड़ा स्थित है। तो ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो ऐसा कौन सा जानवर था कि जो उस समय उपस्थित नहीं था? तो ऐसा इसका विकल्प हो जाएगा सही बी, गाय। इनमें से कौन सा शहर बिना किले के बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी, चहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उसकी विशेषता क्या थी? तो इसका हम सही आंसर देंगे व्यवस्थित शहरी जीवन। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही वी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान मुख्यतः बना होता था। तो उस काल में जो लोगों का मकान था वो पक्की ईंटों का ही बना हुआ था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह है तांबा। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, तांबा। देवी माँ की पूजा संबंधित थी। जो क्वेश्चन नंबर 14, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? वह एक नगर सभ्यता थी, कृषक सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता थी। तो ये एक नगर सभ्यता थी, अर्थात नगरीय सभ्यता थी ये। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है विकल्प नंबर बी, अन्नगार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है?
तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी जी है, जिन्होंने सन 1921 में रावी नदी के तट पर इसकी खोज की थी। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन जो कि हमारा एक प्रदेश ये है, शहर है, ये कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो हमारे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्रा निर्माण में किया जाता था? तो हड़प्पा काल में जब हम मुद्रा का निर्माण करते हैं, जैसे कि अब हमारे इस वर्तमान काल में सिक्के होते हैं, उस प्रकार में जो मुद्रा का निर्माण किया जाता था वो किस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, मतलब किस प्रकार के थे? तो वे सिक्के कहीं के बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन है। तो वे होते थे टेराकोटा के। किसके? विकल्प नंबर ए टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु घाटी का जो विशाल स्नानागार पाया गया है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की मूर्ति वापस देने के लिए कहा है? तो इसका सही विकल्प आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किसने? पाकिस्तान ने। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः ताकत क्या थी? कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति शिवनाथ। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी, विकल्प नंबर ए। सिंधु घाटी में किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? तो आपको बेसिकली पता है कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हुई, सिंधु नदी के किनारे भी खोजी, तो ए तथा बी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए तथा बी दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही कि वहाँ की लिपि अज्ञात है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी सही। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत क्या था? अन्नागार था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विशाल स्नानागार पाया गया है। तो विशाल स्नानागार हमारा पाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चहुदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किसकी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 33, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, अर्थात सही विकल्प इसका सी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सही आंसर कितना बढ़िया है, तो सही तो हमारा लोथल, गुजरात में। ठीक है। जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है विकल्प नंबर ए, कालीबंगन। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशनल मिलता है।